जय हिंद साथियों। परसों पहले चरण के चुनाव होने हैं, पहले चरण की वोटिंग होनी है और आज भाजपा प्लस और सपा प्लस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। दोनों ने एक साथ लॉन्च किया है। सुबह भाजपा का मैनिफेस्टो आया और उसके बाद सपा का मैनिफेस्टो आया। सबके मोबाइल पर आ चुका है। अब इस वीडियो का मकसद ये है कि हम जान पाए कि इतने कम नोटिस में भाजपा और सपा ने अपने मैनिफेस्टो क्यों लॉन्च किए हैं। हम जान पाए इन दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में क्या देने का प्रयास किया है। हम जान पाए, समझने का प्रयास करें, क्या पिछली सरकारों की तरह फिर से कहीं लोक लुभावन वादे करके वोट पाने का काम तो नहीं करने वाली हैं दोनों पार्टियां। खैर, बात करते हैं सबसे पहले सपा प्लस की। सपा ने क्या किया है? सपा ने बड़ा कलरफुल एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। 88 पन्ने का मैनिफेस्टो है। भाजपा ने भगवा रंग से गढ़ा हुआ एक बढ़िया सा मोदी जी और योगी जी और कई सारे नेताओं की फोटो लगा करके एक 16 पेज का 18 पेज का एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत जहां तक भाजपा करती है, भाजपा अपने पिछले 5 साल और उसके पिछले 5 साल की सरकार का कंपेयर करके शुरुआत अपनी करती है और बात को लेकर के आती है जब जहां से वादों की बात शुरू होती है। वादों की बात शुरू होती है किसानों के मुद्दों को लेकर के। किसानों को सबसे पहले जो भाजपा कहती है कि सिंचाई के लिए हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, और सपा कहती है जो आज की डेट में सबसे ज्वलंत मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने किया, बिजली को अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। सपा की शुरुआत होती है 300 यूनिट बिजली फ्री से। अब देखना यह है कि इतने कम टाइम के अंदर ये मैनिफेस्टो दे करके क्या भाजपा और सपा के कार्यकर्ता अपनी बात को जनता तक, लोगों तक, वोटर तक पहुंचा पाते हैं, या ये फिर माना जाए कि मैनिफेस्टो केवल पिछली सरकारों के चुनाव की वजह से या पिछली सरकारों में जो चुनाव हुए पुराने तरीके अपनाए गए कि जी मैनिफेस्टो दे दिया है, अब देखा जाएगा क्या होना है। क्योंकि एक चीज बहुत अजीब मुझे नजर आई, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है दोनों को। अगले वीडियोस पर पूरे सार के साथ आपसे डिस्कशन करेंगे और ये बहुत जल्द कर लेंगे। आज या कल सुबह तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कि दोनों पार्टियों ने वादे तो खूब किए हैं। युवाओं को, महिलाओं को, चिकित्सा को लेकर के बात करी है, नौकरी रोजगार को लेकर के बात करी है, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करी है, प्रदेश में अपराधीकरण और माफियागिरी को लेकर के बात करी है। लेकिन किसी भी योजना के लिए टाइम फ्रेम देने का प्रयास किसी ने नहीं किया। दोनों पार्टियों ने ये नहीं बताया कि हम इतने महीने में ये कर लेंगे, इतने साल में ये करके आपको ये दे दें। खैर, हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सपा का मैनिफेस्टो 88 पन्ने का है। पीछे के पन्नों में सपा ने कहा या सपा ने दिखाने का प्रयास किया है कि उसने पिछले 5 साल की जो इनकी पहले की सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, उसने क्या क्या काम किए हैं और भाजपा से क्या खामियां हुई हैं, ये इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत मैंने सपा और भाजपा के कंपैरिजन को पढ़ा है जो भाजपा के मैनिफेस्टो में है। कुछ चीजें मुझे थोड़ी अजीब लगी हैं, उन पे भी आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैनिफेस्टो को रख करके बात करेंगे। तो बहुत जल्द पहले भाजपा फिर सपा दोनों के मैनिफेस्टो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। उसके आधार पर हमें वोट करना है। इसलिए मुझे ये वीडियो बना करके आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने विचार सोशल मीडिया के थ्रू सामने रखें और जानें कि क्या वास्तव में ये दोनों बड़े गठबंधन जो इस समय चुनाव के अंदर हैं, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश को देने की स्थिति में है, या ये केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह, एक रस्म की तरह, एक रस्म अदायगी ही रह जाएगी कि हाँ जी हमने मैनिफेस्टो दे दिया है, अब देखा जाएगा क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के साथ आपसे चर्चा। जय हिंद।